खामोश मोहब्बत। शहर की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर शाम वहां लोग जमा होते, बातें करते और अपने दिन की थकान चाय के प्याले में घोल देते। उसी दुकान के सामने एक लड़का रोज बैठता था, समीर। वो चाय पीने नहीं आता था, वो किसी का इंतजार करने आता था। हर शाम ठीक 5 बजे एक लड़की वहां से गुजरती थी। सफेद दुपट्टा, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर समीर की सारी थकान गायब हो जाती। उसका नाम था सना। समीर ने कभी उससे बात नहीं की थी, बस उसे दूर से देखता था। एक दिन चाय वाले ने हंसकर पूछा, बेटा, रोज 5 बजे इसी कुर्सी पर क्यों बैठते हो? समीर मुस्कुराया। कुछ लोग चाय के लिए आते हैं, मैं एक मुस्कान के लिए आता हूँ। चाय वाला उसकी बात समझ गया। दिन बीतते गए। एक शाम सना अचानक दुकान के सामने रुक गई। उसने समीर की तरफ देखा और पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं? समीर घबरा गया। नहीं, मतलब? हाँ, लेकिन गलत मतलब से नहीं। सना हंस पड़ी। मैंने कब कहा गलत मतलब से? उस दिन पहली बार दोनों ने बात की। फिर हर शाम 5 बजे मुलाकात होने लगी। कभी चाय, कभी किताबें, कभी बारिश और कभी सिर्फ खामोशी। उनकी दोस्ती का मोहब्बत बनी, दोनों को पता नहीं चला। लेकिन समीर ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसे डर था कि कहीं सना चली ना जाए। एक दिन सना ने कहा, मैं अगले महीने शहर छोड़ रही हूँ। समीर के हाथ से चाय का प्याला लगभग छूट गया। क्यों? मेरे पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है। सना ने उसकी आंखों में देखा। तुम खुश नहीं हो? समीर चुप रहा। कुछ कहना चाहते हो? उसने सिर हिला दिया। नहीं। सना ने धीरे से कहा, कभी कभी देर से कही गई बात हमेशा के लिए अनकही रह जाती है। समीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सना नहीं आई। उसके बाद भी नहीं। समीर रोज 5 बजे उसी कुर्सी पर बैठता रहा। एक हफ्ते बाद चाय वाले ने उसे एक लिफाफा दिया। वो लड़की तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। समीर के हाथ कांपने लगे। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, समीर, तुमने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी। शायद हम दोनों डरते रहे कि अगर सच बोल दिया तो ये खूबसूरत रिश्ता टूट जाएगा। कल मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी अधूरी है तो मुझे ढूंढ लेना। मैं इंतजार करूंगी। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कागज सीने से लगा लिया। पहली बार उसे अपनी खामोशी पर पछतावा हुआ।
उसी रात उसने टिकट खरीदा, अगली सुबह वो उसी शहर की ओर निकल पड़ा जहाँ सना चली गई थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार होगा या नहीं, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था मोहब्बत खोने का सबसे बड़ा कारण दूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अनकही बात होती है। और जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंची, समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह का सूरज उग रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सना, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें किस्मत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। खामोश मोहब्बत। शहर की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर शाम वहां लोग जमा होते, बातें करते और अपने दिन की थकान चाय के प्याले में घोल देते। उसी दुकान के सामने एक लड़का रोज बैठता था, समीर। वो चाय पीने नहीं आता था, वो किसी का इंतजार करने आता था। हर शाम ठीक 5 बजे एक लड़की वहां से गुजरती थी। सफेद दुपट्टा, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर समीर की सारी थकान गायब हो जाती। उसका नाम था सना। समीर ने कभी उससे बात नहीं की थी, बस उसे दूर से देखता था। एक दिन चाय वाले ने हंसकर पूछा, बेटा, रोज 5 बजे इसी कुर्सी पर क्यों बैठते हो? समीर मुस्कुराया, कुछ लोग चाय के लिए आते हैं, मैं एक मुस्कान के लिए आता हूँ। चाय वाला उसकी बात समझ गया। दिन बीतते गए। एक शाम सना अचानक दुकान के सामने रुक गई। उसने समीर की तरफ देखा और पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं? समीर घबरा गया। नहीं, मतलब? हाँ, लेकिन गलत मतलब से नहीं। सना हंस पड़ी। मैंने कब कहा गलत मतलब से? उस दिन पहली बार दोनों ने बात की। फिर हर शाम 5 बजे मुलाकात होने लगी। कभी चाय, कभी किताबें, कभी बारिश और कभी सिर्फ खामोशी। उनकी दोस्ती का मोहब्बत बनी, दोनों को पता नहीं चला। लेकिन समीर ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसे डर था कि कहीं सना चली ना जाए। एक दिन सना ने कहा, मैं अगले महीने शहर छोड़ रही हूँ। समीर के हाथ से चाय का प्याला लगभग छूट गया। क्यों? मेरे पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है। सना ने उसकी आंखों में देखा। तुम खुश नहीं हो? समीर चुप रहा। कुछ कहना चाहते हो? उसने सिर हिला दिया। नहीं। सना ने धीरे से कहा, कभी कभी देर से कही गई बात हमेशा के लिए अनकही रह जाती है। समीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सना नहीं आई। उसके बाद भी नहीं। समीर रोज 5 बजे उसी कुर्सी पर बैठता रहा। एक
हफ्ते बाद चाय वाले ने उसे एक लिफाफा दिया। वो लड़की तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। समीर के हाथ कांपने लगे। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, समीर, तुमने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी। शायद हम दोनों डरते रहे कि अगर सच बोल दिया तो ये खूबसूरत रिश्ता टूट जाएगा। कल मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी अधूरी है तो मुझे ढूंढ लेना। मैं इंतजार करूंगी। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कागज सीने से लगा लिया। पहली बार उसे अपनी खामोशी पर पछतावा हुआ। उसी रात उसने टिकट खरीदा। अगली सुबह वो उसी शहर की ओर निकल पड़ा जहाँ सना चली गई थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार होगा या नहीं, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था मोहब्बत खोने का सबसे बड़ा कारण दूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अनकही बात होती है। और जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंची, समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह का सूरज उग रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सना, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। क्योंकि कुछ मोहब्बतें किस्मत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। खामोश मोहब्बत। शहर की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर शाम वहां लोग जमा होते, बातें करते और अपने दिन की थकान चाय के प्याले में घोल देते। उसी दुकान के सामने एक लड़का रोज बैठता था, समीर। वो चाय पीने नहीं आता था, वो किसी का इंतजार करने आता था। हर शाम ठीक 5 बजे एक लड़की वहां से गुजरती थी। सफेद दुपट्टा, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर समीर की सारी थकान गायब हो जाती। उसका नाम था सना। समीर ने कभी उससे बात नहीं की थी, बस उसे दूर से देखता था। एक दिन चाय वाले ने हंसकर पूछा, बेटा, रोज 5 बजे इसी कुर्सी पर क्यों बैठते हो? समीर मुस्कुराया। कुछ लोग चाय के लिए आते हैं, मैं एक मुस्कान के लिए आता हूँ। चाय वाला उसकी बात समझ गया। दिन बीतते गए। एक शाम सना अचानक दुकान के सामने रुक गई। उसने समीर की तरफ देखा और पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं? समीर घबरा गया। नहीं, मतलब। हाँ, लेकिन गलत मतलब से नहीं। सना हंस पड़ी। मैंने कब कहा गलत मतलब से? उस दिन पहली बार दोनों ने बात की। फिर हर शाम 5 बजे मुलाकात होने लगी। कभी चाय, कभी किताबें, कभी बारिश और कभी सिर्फ खामोशी। उनकी दोस्ती का मोहब्बत बनी, दोनों को पता नहीं चला। लेकिन समीर ने कभी अपने दिल
उसे डर था कि कहीं सना चली ना जाए। एक दिन सना ने कहा, मैं अगले महीने शहर छोड़ रही हूँ। समीर के हाथ से चाय का प्याला लगभग छूट गया। क्यों? मेरे पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है। सना ने उसकी आंखों में देखा। तुम खुश नहीं हो? समीर चुप रहा। कुछ कहना चाहते हो? उसने सिर हिला दिया। नहीं। सना ने धीरे से कहा, कभी कभी देर से कही गई बात हमेशा के लिए अनकही रह जाती है। समीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सना नहीं आई। उसके बाद भी नहीं। समीर रोज 5 बजे उसी कुर्सी पर बैठता रहा। एक हफ्ते बाद चाय वाले ने उसे एक लिफाफा दिया। वो लड़की तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। समीर के हाथ कांपने लगे। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, समीर, तुमने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी। शायद हम दोनों डरते रहे कि अगर सच बोल दिया तो ये खूबसूरत रिश्ता टूट जाएगा। कल मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी अधूरी है तो मुझे ढूंढ लेना। मैं इंतजार करूंगी। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कागज सीने से लगा लिया। पहली बार उसे अपनी खामोशी पर पछतावा हुआ। उसी रात उसने टिकट खरीदा। अगली सुबह वो उसी शहर की ओर निकल पड़ा जहाँ सना चली गई थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार होगा या नहीं, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था मोहब्बत खोने का सबसे बड़ा कारण दूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अनकही बात होती है। और जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंची, समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह का सूरज उग रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सना, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। क्योंकि कुछ मोहब्बतें किस्मत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। खामोश मोहब्बत। शहर की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर शाम वहां लोग जमा होते, बातें करते और अपने दिन की थकान चाय के प्याले में घोल देते। उसी दुकान के सामने एक लड़का रोज बैठता था, समीर। वो चाय पीने नहीं आता था, वो किसी का इंतजार करने आता था। हर शाम ठीक 5 बजे एक लड़की वहां से गुजरती थी। सफेद दुपट्टा, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर समीर की सारी थकान गायब हो जाती। उसका नाम था सना। समीर ने कभी उससे बात नहीं की थी, बस उसे दूर से देखता था। एक दिन चाय वाले ने हंसकर पूछा, बेटा, रोज 5 बजे इसी कुर्सी पर क्यों बैठते हो? समीर मुस्कुराया। कुछ लोग चाय के लिए आते हैं, मैं एक मुस्कान के लिए आता हूँ। चाय वाला
उसकी बात समझ गया। दिन बीतते गए। एक शाम सना अचानक दुकान के सामने रुक गई। उसने समीर की तरफ देखा और पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं? समीर घबरा गया। नहीं, मतलब। हाँ, लेकिन गलत मतलब से नहीं। सना हंस पड़ी। मैंने कब कहा गलत मतलब से? उस दिन पहली बार दोनों ने बात की। फिर हर शाम 5 बजे मुलाकात होने लगी। कभी चाय, कभी किताबें, कभी बारिश और कभी सिर्फ खामोशी। उनकी दोस्ती का मोहब्बत बनी, दोनों को पता नहीं चला। लेकिन समीर ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसे डर था कि कहीं सना चली ना जाए। एक दिन सना ने कहा, मैं अगले महीने शहर छोड़ रही हूँ। समीर के हाथ से चाय का प्याला लगभग छूट गया। क्यों? मेरे पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है। सना ने उसकी आंखों में देखा। तुम खुश नहीं हो? समीर चुप रहा। कुछ कहना चाहते हो? उसने सिर हिला दिया। नहीं। सना ने धीरे से कहा, कभी कभी देर से कही गई बात हमेशा के लिए अनकही रह जाती है। समीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सना नहीं आई। उसके बाद भी नहीं। समीर रोज 5 बजे उसी कुर्सी पर बैठता रहा। एक हफ्ते बाद चाय वाले ने उसे एक लिफाफा दिया। वो लड़की तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। समीर के हाथ कांपने लगे। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, समीर, तुमने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी। शायद हम दोनों डरते रहे कि अगर सच बोल दिया तो ये खूबसूरत रिश्ता टूट जाएगा। कल मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी अधूरी है तो मुझे ढूंढ लेना। मैं इंतजार करूंगी। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कागज सीने से लगा लिया। पहली बार उसे अपनी खामोशी पर पछतावा हुआ। उसी रात उसने टिकट खरीदा। अगली सुबह वो उसी शहर की ओर निकल पड़ा जहाँ सना चली गई थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार होगा या नहीं, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था मोहब्बत खोने का सबसे बड़ा कारण दूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अनकही बात होती है। और जब ट्रेन अपनी मंजिल के करीब पहुंची, समीर ने खिड़की से बाहर देखा। सुबह का सूरज उग रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सना, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। क्योंकि कुछ मोहब्बतें किस्मत से नहीं, हिम्मत से मिलती है। खामोश मोहब्बत। शहर की सबसे पुरानी गली में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर शाम वहां लोग जमा होते, बातें करते और अपने दिन की थकान चाय के प्याले में घोल देते। उसी दुकान के सामने एक लड़का रोज बैठता था, समीर।
वो चाय पीने नहीं आता था, वो किसी का इंतजार करने आता था। हर शाम ठीक 5 बजे एक लड़की वहां से गुजरती थी। सफेद दुपट्टा, हाथ में किताबें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर समीर की सारी थकान गायब हो जाती। उसका नाम था सना। समीर ने कभी उससे बात नहीं की थी, बस उसे दूर से देखता था। एक दिन चाय वाले ने हंसकर पूछा, बेटा, रोज 5 बजे इसी कुर्सी पर क्यों बैठते हो? समीर मुस्कुराया। कुछ लोग चाय के लिए आते हैं, मैं एक मुस्कान के लिए आता हूँ। चाय वाला उसकी बात समझ गया। दिन बीतते गए। एक शाम सना अचानक दुकान के सामने रुक गई। उसने समीर की तरफ देखा और पूछा, आप रोज मुझे देखते हैं? समीर घबरा गया। नहीं, मतलब? हाँ, लेकिन गलत मतलब से नहीं। सना हंस पड़ी। मैंने कब कहा गलत मतलब से? उस दिन पहली बार दोनों ने बात की। फिर हर शाम 5 बजे मुलाकात होने लगी। कभी चाय, कभी किताबें, कभी बारिश और कभी सिर्फ खामोशी। उनकी दोस्ती का मोहब्बत बनी, दोनों को पता नहीं चला। लेकिन समीर ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसे डर था कि कहीं सना चली ना जाए। एक दिन सना ने कहा, मैं अगले महीने शहर छोड़ रही हूँ। समीर के हाथ से चाय का प्याला लगभग छूट गया। क्यों? मेरे पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है। सना ने उसकी आंखों में देखा। तुम खुश नहीं हो? समीर चुप रहा। कुछ कहना चाहते हो? उसने सिर हिला दिया। नहीं। सना ने धीरे से कहा, कभी कभी देर से कही गई बात हमेशा के लिए अनकही रह जाती है। समीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन सना नहीं आई। उसके बाद भी नहीं। समीर रोज 5 बजे उसी कुर्सी पर बैठता रहा। एक हफ्ते बाद चाय वाले ने उसे एक लिफाफा दिया। वो लड़की तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। समीर के हाथ कांपने लगे। अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, समीर, तुमने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सब कह दिया था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी। शायद हम दोनों डरते रहे कि अगर सच बोल दिया तो ये खूबसूरत रिश्ता टूट जाएगा। कल मैं जा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी अधूरी है तो मुझे ढूंढ लेना। मैं इंतजार करूंगी। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कागज सीने से लगा लिया। पहली बार उसे अपनी खामोशी पर पछतावा हुआ। उसी रात उसने टिकट खरीदा। अगली सुबह वो उसी शहर की ओर निकल पड़ा जहाँ सना चली गई थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ उसका इंतजार होगा या नहीं, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था मोहब्बत खोने का सबसे बड़ा कारण दूरी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अनकही बात